नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को ज्ञान की चीज़ पे स्वागत है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम लोग बजट के अंदर कॉस्ट सेंटर किस तरह एनेबल करेंगे ये हम देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। बजट के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो पे 2-3 वीडियो पे मैंने आपको बता रखा है कि बजट जो है 2 तरीके से बनता है, या तो ग्रुप में बनता है या तो लेजर्स पे बनता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बजट ग्रुप और लेजर्स के अलावा एक और कॉस्ट सेंटर के द्वारा भी बनता है। बजट आप ग्रुप में भी बना सकते हैं, लेजर्स में भी बना सकते हैं और कॉस्ट सेंटर में भी बना सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग देखेंगे कि बजट जो है अगर कॉस्ट सेंटर में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो आज का टॉपिक जो है हाउ टू क्रिएट बजट ऑन कॉस्ट सेंटर। तो सबसे पहले हम इस वाले वीडियो पे देखेंगे कि अगर बजट के अंदर कॉस्ट सेंटर को बनाना है तो पहले हमें कॉस्ट सेंटर को किस प्रकार एनेबल करेंगे या किस प्रकार एक्टिवेट करेंगे ये देखेंगे। और एक्टिवेट होने के बाद ये टैली के अंदर किस तरह दिखाया जाएगा और हम किस तरह कॉस्ट सेंटर के अंदर बनाएंगे। फिर उसके बाद लेजर्स को देखने के लिए अगर जो भी हमने कॉस्ट सेंटर के द्वारा बजट को बनाया है उस बजट को हम कैसे देखेंगे ये भी हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप और लेजर्स जो हमने बजट बनाया था ग्रुप के द्वारा या लेजर के द्वारा, उसको देखने का तरीका अलग है, जो मैंने स्टेप्स आपको इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन कॉस्ट सेंटर को डिस्प्ले मतलब बनाई हुई बजट कॉस्ट सेंटर के द्वारा कैसे दिखाई देता है, कहाँ पे देखते हैं, इसका स्टेप अलग है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरा चीज़ इस वीडियो में एक चीज़ और बताऊंगा मैं कि अगर आपने बजट बनाया है तो उसको किस तरह डिलीट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए मैंने पहले यहाँ पे दे रखा कि हाउ टू एनेबल एंड एक्टिवेट कॉस्ट सेंटर इन बजट इन टैली ईआरपी। इसको लिखते जाइएगा, जैसे जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कैसे टैली के अंदर कॉस्ट सेंटर को एनेबल किया जाता है या एक्टिवेट किया जाता है। तो सबसे पहले आप टैली ओपन कर लीजिए और एक कंपनी क्रिएट कर लीजिए, जो मैंने पहले से ही कंपनी क्रिएट कर रखा है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए मैंने एक टैली खोलता हूँ मैं, ये रहा आपके सामने। एक मैंने कंपनी बना रखा है हरी प्राइवेट लिमिटेड नाम का। अब आपको अगर कॉस्ट सेंटर एनेबल करना है तो सबसे पहले आप F11 प्रेस कर लीजिएगा। F11 सबसे पहले तो आपको बजट भी एनेबल करना पड़ेगा, याद है ना आपको। तो आपको अकाउंटिंग फीचर्स पे जाइएगा और यहाँ पे आपको बजट एनेबल करने के लिए तो आपको मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, इसको तो येस करना ही पड़ता है, इसको भी हम येस करेंगे। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को एनेबल करना है। बजट के अंदर कॉस्ट सेंटर एनेबल करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। एंटर 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 एंटर, ये देखिए कॉस्ट सेंटर को एनेबल करना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको पता है कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है। आपको मैंने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में ऑलरेडी बता रखा है और वीडियो मैंने इसका अलग से बना रखा है। अगर कॉस्ट सेंटर के बारे में जानना है तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में। तो आप यहाँ पे पहले यूज कॉस्ट सेंटर ऊपर वाला मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको येस कर लीजिएगा। मैंने येस कर लिया और आगे जाके इस बजट को भी येस कर लीजिएगा। मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, इसको भी येस कर लीजिएगा और लास्ट में जाके इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। क्लियर? देखिए मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया,
लेकिन ये स्टेप आप भूल जाएंगे, इसीलिए मैंने स्टेप लिख रखा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप्स। क्लियर? अब देखिए ये तो मैंने ये किया कि कैसे एनेबल करते हैं। देखिए ये है स्टेप, इसको कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा कि बजट को कॉस्ट सेंटर पे कैसे एनेबल करते हैं। यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है कि स्टेप नंबर 1 पे सबसे पहले आपको कंपनी बनाना है, जो मैंने कंपनी बनाया है। कंपनी बनाने के बाद आपको GOT में जाना है और GOT पे जाने के बाद आपको F11 प्रेस करना है, जो मैंने किया था। फिर अकाउंटिंग फीचर्स पे जाना है, मैं अकाउंटिंग फीचर्स पे भी गया। फिर मैंने 2 चीज़ को येस किया था, एक मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको येस किया है, और एक मेंटेन बजट कंट्रोल, इसको भी येस किया है। फिर लास्ट में मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे हम कि जब हमने एक्सेप्ट कर लिया है और ये सबको येस कर लिया तो आखिर टैली में कहाँ बजट दिखाई देगा। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने दिखाया था, आपको बताया था, फिर भी अभी भी दिखा दूंगा। और कॉस्ट सेंटर कैसे कहाँ दिखाई देगा ये भी मैं बताऊंगा। क्लियर हो गया? इसे कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा कि कॉस्ट सेंटर को एनेबल करने का स्टेप नंबर 1 ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए एंटर मारता हूँ मैं। अब इसे भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। स्टेप नंबर 2 में अब क्या करना है, एनेबल करने के बाद क्या किया जाता है। स्टेप नंबर 2 में आपको अगेन कम बैक टू GOT, आपको दोबारा पीछे GOT पे आना है। वहाँ पे जाके अकाउंट इन्फो में जाना है, फिर बजट में जाना है, फिर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको ग्रुप भी दिखाई देगा और लेजर्स भी दिखाई देगा। पहले ग्रुप और लेजर्स दिखाई दिया करता था, लेकिन अब 3 दिखाई देंगे, ग्रुप, लेजर्स और कॉस्ट सेंटर। पहले ये कॉस्ट सेंटर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अभी एनेबल किया है कॉस्ट सेंटर भी आपको दिखाई देगा। अभी मैं दिखाऊंगा टैली के अंदर कैसे। स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है कि नाउ रेडी टू क्रिएट द कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर के द्वारा आप बजट बना सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब चलिए पहले हम तीसरा स्टेप तक ही देखते हैं, इसके बाद हम नीचे देखेंगे क्या कहता है वो। तीसरे स्टेप तक हम देखेंगे। अभी प्रैक्टिकली हमने अभी किया था कि चलिए मैं चलता हूँ मैं करने के लिए यहाँ पे जाता हूँ। टैली पे मैंने एनेबल आपको करके दिखा दिया। क्लियर है ना? एनेबल करने के लिए मैंने क्या किया था, अकाउंटिंग फीचर पे जाके मैंने इसको येस कर दिया था और इसको येस कर दिया था। क्लियर? और मैंने उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया था। आपने कॉपी में भी पहले वाला नोट कर लिया होगा। पीछे आ जाइए, एस्केप करके GOT में आ जाइए। अब देखिए यहाँ आ गए GOT में हम। अब अकाउंट इन्फो पे क्लिक करिए, एंटर मारा मैंने। अब देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बजट दिखाई दे रहा है ना। अब बजट पे आप आ जाइए, बजट बनाना है, बजट पे आके आप एंटर मारिए और यहाँ पे फिर से क्रिएट कीजिए। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे तो नाम मुझे पता है कि किसका बजट बनाना है, वहाँ आदमी का नाम लिखना है और कब से कब तक का बजट बनाना है वो आपको फाइनेंशियल ईयर लिखना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमें कॉस्ट कैटेगरी। पहले ग्रुप में भी आता था बजट बनाने का ऑप्शन और लेजर में भी आता है। अब नया एक और कॉस्ट सेंटर के द्वारा भी आप बजट बना सकते हैं। क्लियर है? जब हमने कॉस्ट सेंटर को एनेबल किया तभी हमारे पास ये कॉस्ट सेंटर दिखाई दे रहा है। तो कैसे एनेबल करते हैं ये मैंने आपको अभी दिखा दिया है। स्टेप ये रहा। अगर आपको पास स्टेप ये मैंने इसीलिए कह रहा हूँ कि कॉपी में बार बार आप लिख लीजिएगा ये कॉपी को ध्यान से। ये वाला पहला स्टेप तो आपका ये है, पहला स्टेप ये है एनेबल करने का कॉस्ट सेंटर, और दूसरा स्टेप ये है। दूसरा स्टेप पूरा हो जाएगा तो तीसरे स्टेप में आप तैयार हो जाएंगे बजट बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए बजट क्या मतलब कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए। अब क्या यहाँ दे रहा है कि अगर आपने कॉस्ट सेंटर के द्वारा बजट बना लिया है तो इसको देखेंगे कैसे। टू डिस्प्ले द बजट इन कॉस्ट सेंटर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रुप और लेजर्स को देखने के लिए इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने बताया था कैसे देखा जाता है। लेकिन अगर कॉस्ट सेंटर के द्वारा आपने बजट बनाया है
तो उसको देखने का अलग तरीका है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ये भी कॉपी में आप सही से नोट कर लीजिएगा। आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फिर डिस्प्ले पे जाएंगे, फिर से उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, फिर कॉस्ट सेंटर पे जाएंगे, फिर कॉस्ट कैटेगरी समरी दिखाई देगा आपको, यहाँ पे जाना है, और फिर लास्ट में आप जैसे यहाँ आ जाएंगे आपको अल्ट बी प्रेस करना है, आपको दिखाई देगा वो बजट। तो इसे कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा आप सही से। क्लियर है ना? अभी मैं देखने का तरीका आपको फिर भी अब प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ, ठीक है? चलिए चलते हैं टैली, देखता हूँ मैं टैली में कहाँ लिखा हुआ है। चलिए अब हमें अगर चेक करना है कि जो कॉस्ट सेंटर मैंने बजट के द्वारा बनाया है, तो उसको देखने के लिए मैंने बताया कि कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, फिर हम आएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, कॉस्ट सेंटर पे जाएंगे, फिर हम यहाँ पे कैटेगरी समरी पे जाएंगे, फिर यहाँ पे हम अल्ट बी करेंगे। लेकिन यहाँ पे अल्ट बी इसीलिए नहीं हो रहा है अभी क्योंकि हमने कोई भी कॉस्ट सेंटर का क्वेश्चंस अभी तक नहीं बनाया है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट सेंटर के द्वारा बजट किस तरह बनता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट वाला है कि अगर बजट कैसे बनता है, तो आपने देख लिया ग्रुप के द्वारा बजट बन जाएगा तो कैसे देखा जाएगा, ये स्टेप है। अब लास्ट में है कि इफ यू वांट टू डिलीट द बजट, अगर आपने बजट बना रखे हो उसको डिलीट करना चाहते हो तो उसका स्टेप ये रहा, इसे भी नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप जीओटी में जाएंगे। पहले तो आपको बजट बना लेना चाहिए, चाहे आप कॉस्ट सेंटर के द्वारा बनाइए, चाहे लेजर के द्वारा बनाइए, चाहे ग्रुप के द्वारा बनाइए। पहले आपको बजट बना लीजिएगा, फिर उसके बाद ये स्टेप फॉलो कीजिएगा। जीओटी पे जाइएगा, बजट पे जाइएगा, अल्टर पे जाइएगा, फिर अपना बजट जिसको डिलीट करना है वो बजट आपको दिखाई देगा, फिर आप अल्ट डी कर दीजिएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है बात आपको? चलिए वेरी गुड। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं दूसरे वीडियो में यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बजट के द्वारा करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू क्रिएट बजट, क्रिएट करो एक बजट इन कॉस्ट सेंटर पे करो, ग्रुप में नहीं करना है, लेजर्स पे नहीं करना है, किस पे करना है, कॉस्ट सेंटर पे करना है। अब 2003 से लेकर 2004 के बीच में जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर में जो भी लेन देन हुआ है उसको आपको कॉस्ट सेंटर के द्वारा बनाना है। किसका बनाना है? हरी कंपनी का बनाना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कॉस्ट सेंटर ये सारे, और मेथड, और आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया है? तो ये क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें थोड़ा चेंजेस मैं कर देता हूँ। इस पर मैं थोड़ी चेंजेस करना चाहता हूँ। इस पे यहाँ पे आपको इस क्लोजिंग बैलेंस की आपकी ज़रूरत, कॉस्ट सेंटर में इस क्लोजिंग बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपको लेजर्स और ग्रुप में केवल आपको ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको देने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करके दे देता हूँ ताकि आप कॉपी में अपना क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। इसको मैं डिलीट कर दिया हूँ। देखिए अब मेरा यही क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये रहेगा, और ये अमाउंट एक्सपेंसेस, EXPENSES एक्सपेंसेस ये रहेगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस रहेगा। इसे आप ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। उस क्वेश्चन को जो बताया उसने, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो पे मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वाला मत कीजिएगा जो मैंने दिया, ये वाला इसे नोट कर लीजिएगा। क्लियर है ना? तो मेरे ख्याल में आपको तो समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद मैं आने वाले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा।
तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और समझ में आ भी रहा होगा, मेरे ख्याल में तो समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को, तो इसे एक लाइक बटन नीचे होगा, उससे आप प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और उनको बोलिएगा अगर आप वो नए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी नए बच्चे हैं, नए कैंडिडेट, नए एम्प्लॉय जो भी हैं नए, वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा ताकि हर चीज़ का आपको टेली का जो भी नया चीज़ मिलेगा वो आपको मिल जाएगा, आपके यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको फ़ायदा है, नहीं तो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। जय श्री राम।